बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 8 मार्च है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। उन्होंने बताया है कि वो केपीके को अगले 5 साल किस तरह चलाएंगे। अगर जितने बड़े दावे उन्होंने किए हैं और इसी तरह जो है वो इसके ऊपर अमल पैरा होते हैं और इसी तरह केपीके को वो चला लेते हैं, तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सूबा नहीं होगा जिस तरह का केपीके होगा। करप्शन फ्री हो जाएगा। जो वहाँ काम हो गए, जो ठेके दिए जाएंगे, वो क्वालिटी को जो है मद्देनजर रख कर उनके ऊपर काम होगा। कमीशन ख़त्म हो जाएंगे। ये जो सरकारी अफसरान को सहूलियात दी जाती हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं, पेट्रोल दिए जाते हैं, बिजली मुफ्त दी जाती है, इसके हवाले से उन्होंने बड़े बड़े स्टेप्स लेने की जो है बात की है। फिर उन्होंने वफाक को भी ललकारा है और कहा कि जी वफाक के साथ पूरा जो है हम चलेंगे, काम भी करेंगे, लेकिन जो हमारे मुतालबे हैं वो पूरे किए जाएं। ऐसे नहीं होगा कि जी जो सूबा है केपीके उसको साइड पे कर दिया जाएगा और पंजाब के ऊपर जो है नजर रखी जाएगी, या जो अपने इत्तेहादी हैं सिर्फ उनको नवाजा जाएगा। तो ऐसे नहीं चलने देंगे। और अगर ऐसे चलेंगे तो फिर हमारे पास भी बहुत सारे तरीके हैं। बिजली और गैस जो हम देते हैं केपीके से वफाक को देते हैं, उसको फिर हम क्या करेंगे, उस हवाले से उन्होंने क्या दावे किए हैं वो आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज फुल कोर्ट बेंच से खिताब किया है, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो रिटायर हो गए हैं, तो उन्हीं के उसमें जो है ऑनर में फुल कोर्ट बेंच का इनेकाद किया गया था। उस हवाले से उन्होंने क्या बात की है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर इल्ज़ामात साबित हो गए हैं जी। अब पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बताएगी कि जी ये जो जज है उन्होंने करप्शन की है या नहीं किया है। तो पाकिस्तानी को मुबारक को एक और अदारा सामने आ गया जो करप्शन का हिसाब लेगा। क्या इल्ज़ामात थे उनके ऊपर और क्या जो है वो बताया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो फैसला लिखा गया है जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ, वो क्या लिखा गया वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम खबरें हैं। IMF ने इमरान खान साहब के खत का जवाब दे दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले तो जी अली अमीन गंडापुर साहब ने जो पहला उन्होंने खिताब किया था अपनी केपी असेंबली में, उन्होंने कहा था कि जी जो हेल्थ कार्ड है उसको 1 मार्च से दोबारा ऑन किया जा रहा है। लंगर खाने भी बहाल कर दिए गए हैं और हम रमज़ान में तकरीबन 8.5 से 10 लाख ख़ानदान जो हैं उनको 10,000 रुपये देंगे। और पहले तो हमने ये सोचा था कि जी जो पैकेज है पूरा बनाकर सामान जो होता है, जो ज़रूरत एशिया की चीज़ें हैं वो देंगे, लेकिन उसमें फिर जो है क्वालिटी का भी बड़ा मसला होता है और फिर वो पहुंचे ना पहुंचे। तो हमारे पास जो डाटा है कि पीके की गवर्नमेंट पहले से जो है वो डाटा कलेक्ट कर चुकी है, जैसे पिछले 5 साल में भी लोगों को दिए गए, तो उसी डाटे के मुताबिक जो है 8.5 लाख लोग पहले हैं और तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग और जो है उनको शामिल किया गया है फैमिलीज को। तो उनको जो है हम 10,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे, बगैर सूद के कर्जे देंगे और जो क्वालिफाइड हैं उनको ग्रांट्स भी देंगे और यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ला रहे हैं। प्रॉपर जो है हम जॉब्स फ्राहम करेंगे 5 साल में। भरपूर कोशिश करेंगे हमारे जो मुल्क के वसाइल और ख़ासतौर पे जो केपीके के वसाइल हैं उनके अंदर रह कर हम भरपूर जो है केपीके में रोज़गार मुहैया करेंगे। हमारे सूबे का 1510 अरब रुपया वफाक के पास पड़ा है जो हमें नहीं दिया जा रहा। ये हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए और हम लेंगे। ये उन्होंने बात की। इसके बाद जो उन्होंने दूसरी बातें की वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन इस हवाले से जो उन्होंने कहा है वो सबसे अहम है, वो आपके सामने रखेंगे। करप्शन पर सूबे में जीरो टॉलरेंस होगी। अगर आपके इलाके में कोई डेवलपमेंट का काम होता है और इसमें क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप उस काम को रुकवा दें, उसकी वीडियो बनाएं मेरे साथ, मैं जो है उसके ऊपर एक्शन लूंगा। ऐसा नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ठेके लेके जो है गलत काम करें या 2 नंबर मटेरियल डालकर जो है डेवलपमेंट्स के काम हो। आपको नजर आ रहा है कि गलत काम हो रहा है, उसको रोक दें, मैं उसके ऊपर भरपूर एक्शन लूंगा। रमजान के बाद तमाम सरकारी महकमों को जो पेट्रोल दिया जा रहा है उस पर कट लगाएंगे, जो बिजली के यूनिट्स दिए जा रहे हैं उस पर कट लगाएंगे और जितनी आसाइशें जो कि एक बोझ बनी हुई है इस पूरे खजाने के ऊपर उनके ऊपर कट लगाएंगे। और ये जो हमारे वज़रा आला या चीफ मिनिस्टर्स या जितने भी सरकारी अहदेदार होते हैं जो इनको रिटायरमेंट के बाद भी, या जो हुकूमत का हिस्सा होते हैं वजीर, उनको रिटायरमेंट के बाद भी गार्ड दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं, ये आज के बाद सारा प्रोग्राम जो है बंद कर दिया जाएगा। जब चीफ मिनिस्टर हैं आप या आप कोई वजारत है आपके पास सूबे की, तब तक तो आपको जो है वो फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन उसके बाद कोई चीज जो है हुकूमत की तरफ से नहीं दी जाएगी। इवन के ना गाड़ी दी जाएगी, ना कोई गार्ड, ना कोई पर्सनल नौकर, कोई बंदा जो है वो नहीं दिया जाएगा। आप अपने खर्चे से जो मर्जी करें, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो है आपको कोई फैसिलिटेशन नहीं दी जाएगी। अगर मुझे मेरा 1500 अरब ना दिया गया तो फिर जो बिजली और सस्ती गैस जो हम दे रहे हैं वफाक को, उस पे फिर हम कट लगाएंगे और उसका जो हम बिल देते हैं वो आधा देंगे। तो हमारी जो
वक्त की तरफ से हमें पैसा आना है उसमें वो कटौती करते जाएं, लेकिन हम अपना पैसा माफ़ नहीं करेंगे। हमारा पैसा जो है हमें चाहिए। वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छा कायम रखेंगे, लेकिन जो हमारे सियासी इख्तलाफात हैं वो भी कायम रहेंगे। और सूबे के लोगों का हक नहीं खाने दूंगा। ये नहीं हो सकता कि जी आप पंजाब और सिंध में जो है क्योंकि इत्तेहादी हैं आपके, तो आप उनके ऊपर जो है नजर शफकत रखें और केपीके को जो है साइड पे कर दें। तो ऐसा नहीं होने दूंगा और ना ही किसी को ऐसा करने दूंगा। और अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर उसके साथ सीधी सीधी जंग होगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक अल्फाज में जो है समझाया है। और वो कह रहे हैं कि करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। कोई भी मेरा बंदा या सूबाई वजीर अगर करप्शन करेगा तो उसको माफ़ी नहीं दूंगा। ये बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में उन्होंने कहा और बड़ी शानदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं जो कि सेल्फीज और कैमरा मैन के साथ जो है कभी स्कूलों में जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं। और अगर जो है रमज़ान पैकेज का वो थैला भी दे रही हैं तो उसके ऊपर भी नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। और फिर उसको जिस तरह बांटा जा रहा है, जब इलाकों में वो दिए जा रहे हैं तो वहाँ भी कैमरा मैन साथ हैं। और बाकायदा जो है मुहिम चलाई जा रही है, यूट्यूब और सोशल मीडिया की मुहिम है। इसके अलावा अगर ऑन ग्राउंड वर्किंग देखी जाए तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। और फिर दूसरी तरफ जो इमरान खान के पंजाब में प्रोजेक्ट है उनके ऊपर भी अपनी तख्ती लगाने के जो है चक्करों में पड़ी हुई है। आज अभी थोड़ी देर पहले जो है बिलावल भुट्टो साहब पंजाब पहुंचे हुए हैं, वो वोट मांगने हैं वालिद मोहतरम के लिए क्योंकि वो सदर बनने जा रहे हैं। तो उनके साथ बैठकर जो है बड़ी अच्छी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि जी हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, बिलावल बहुत अच्छे हैं, मरियम बहुत अच्छी हैं। और यही बिलावल ठीक 2 माह पहले अगर आप इनकी स्पीचेस उठा के देख लें तो कैसे एक दूसरे के जो है लते लिए जा रहे थे। तो ये मुफादात की सियासत है जी, इन लोगों के मुफादात हैं और ये कोई अवाम की मोहब्बत में नहीं आए हैं। पता लग जाएगा आने वाले दिनों में क्या जो है पॉलिसीज बनाते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी आज कश्मीर पहुंचे हुए हैं और वहाँ उन्होंने भी कुछ स्पीच फरमाई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन जो हमारे चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, आज उन्होंने जो है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट के ऊपर फुल कोर्ट बेंच से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन डीरेल हो रहा था, हमने रात 12 बजे जो है बैठकर फैसला सुनाया और जो है इलेक्शन को डीरेल होने से बचाया। और उसके बाद ऐसी मेहरबानी की उस फैसला को देकर और सुनाकर, आरओस के उस फैसले को बहाल रखकर और ब्यूरोक्रेट्स को लगाकर जो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन हो, आप सब लोगों के सामने है कि कितनी बड़ी धांधली है। पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो कह रहा है कि जी धांधली ज़्यादा जो है इलेक्शन है। लेकिन जो है ये फैसला तो नजर आ रहा है कि जी हमने इलेक्शन को बचा लिया, लेकिन जो धांधली हुई है उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब को नजर नहीं आ रहा कि जी हमने कोई नोटिस भी लेना है, इलेक्शन कमीशन को बुला के पूछना है कि जी 26 दिन बाद कैसे आपने जो है फॉर्म 45 अपलोड किया और जो फॉर्म 45 अपलोड किए हैं उनमें ये गलतियां कैसे हैं, ये कैसे हो सकते हैं, इतने बड़े ब्लंडर आप कैसे मार सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो है कोई नोटिस ले लेना। तो फिर उन्होंने ये कहा जी मेरे खिलाफ रेफरेंस आया लेकिन उसमें कुछ साबित नहीं हो। उस रेफरेंस में जो सवालात आपसे किए गए थे कि जी जो लंदन की जायदादें हैं वो कहाँ से ली और कहाँ आपकी जो मनी ट्रेल थी, वो उसका तो जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। अब जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ फैसला दिया गया जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, और ये कहा गया जी कि उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम साबित हो गए, उन्होंने अपने ओहदे का मिसकंडक्ट किया है। मज़ाहिर नकवी के नाम के साथ जस्टिस का नाम भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मज़ाहिर नकवी अपनी 4 जायदादों का जवाब नहीं दे सके जो कि पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में है। हम FBI या टैक्स हुकाम का काम अपने हाथों में नहीं ले सकते। अब ये बड़ा अहम है पॉइंट, हम FBI या टैक्स हुकाम का काम अपने हाथों में नहीं ले सकते, लेकिन हम ये भी तय नहीं करें कि मज़ाहिर नकवी की आमदन और अखराजात मसावी हैं या नहीं है। जब आप ये नहीं तय कर पाए कि उनकी आमदन और अखराजात बराबर हैं या नहीं हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं, उन पर जो लगाए गए और उन्होंने करप्शन किया है, जब आपके पास कोई ऐसा कैलकुलेशन का या कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है। आपके पास इल्ज़ामात हैं, मज़ाहिर नकवी से पूछे गए, उन्होंने जवाब नहीं दिए या उन्होंने ये कहा कि जी ओपन कोर्ट में ट्रायल करें। मज़ाहिर नकवी ने बार बार खत लिखे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि एक तो चीफ जस्टिस साहब जो है इसका हिस्सा ना बने और दूसरा कि ओपन कोर्ट में जो है मेरा ट्रायल किया जाए। तो जब वो नहीं किया गया तो उन्होंने क्या जवाब देने थे कि जी मैंने ये कैसे ली, मुझे किसने तोहफा दिया या किसने नहीं दिया। FBR से आप पूछ नहीं रहे, एंटी करप्शन से आप पूछ नहीं रहे, नैब से आप पूछ नहीं रहे, आप खुद ही कह दें कि जी ये इल्जाम दुरुस्त हैं। तो फिर आपने जो फैसला दिया है उसको नापने का क्या वो है कि क्या ये फैसला ठीक दिया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से या नहीं दिया गया। तो बहरहाल खैर आज ये भी पता चल गया कि जी एक और अदारा जो है वो पाकिस्तान में करप्शन के इल्जामात के हवाले से फैसला दे सकता है और उनको जो है वो कह दिया गया कि जी वो उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम साबित हो गए और उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुल्क को कर्जे के दलदल से निकालने के लिए पसंद नापसंद को दफन करके मिल बैठना होगा। टैक्स चोर माफिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, अब वक्त आ गया कि हम इनके खिलाफ उठ खड़े हों। टैक्स चोर माफिया, तो सबसे पहले तो आप अपनी अरबों रुपए की जो यहाँ की जायदादें हैं उनका टैक्स पूरा करें ना, और फिर के जी अब वक्त आ गया सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना होगा। तो फिर आपको भी कह देना चाहिए था कि जी PTI इलेक्शन जीती है, सारा कुछ हम धांधली से बने हैं और धांधली से मैं वज़ीर-ए-आज़म बना हूं, तो आपको उनको वेलकम करना चाहिए था ना, क्योंकि उनके पास अक्सरियत थी।
लेकिन आपने नहीं किया, तो आप वज़ीर आज़म बन गए। अब आपको याद आ रहा है कि जी सब कुछ भूल कर जो है आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह इसहाक डार साहब ने भी सेनेट में इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे वो दिन आए जब कोई अपनी शराइत पर हमें डिक्टेट करे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है कि इसे कमज़ोर रखा जाए। मिसाक मैशियत और मिसाक जमहूरियत वक्त की ज़रूरत है। कौन हमें डिक्टेट नहीं कर रहा है जी? अमेरिका जो डिक्टेट कर रहा है, और किसकी मर्जी के साथ हम चल रहे हैं? आईएमएफ की मर्जी से तो हम ऑलरेडी चल रहे हैं। वो वक्त तो कब का आ चुका है, और ये सारा आपकी मेहरबानियों से आया पिछले 2 साल में जो आप लोगों ने गंद किया है। अब आप कह रहे हैं कि जी मिसाक मैशियत और मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। आईएमएफ ने जी जवाब दे दिया इमरान खान साहब के खत का। हमारा मैंडेट माशी मसाइल तक महदूद है। आईएमएफ मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। हम अदारा जाती माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी इतनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आईएमएफ जो है अमेरिका कि उसके ऊपर चलेगा, आइमा के ऊपर, और अमेरिका के बेस्ट मुफाद में यही लोग हैं जिनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया। तो फिर आईएमएफ कैसे कहेगा जी पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए? तो ये इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। देखते जाएं कि ये क्या क्या कुछ करते हैं और क्या क्या इनकी जो है अब कार्रवाइयाँ सामने आती हैं। लेकिन इनके बस की बात नहीं है पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकालना। और देखते हैं बहरहाल क्या बनता है। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।